वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 जो 2024 अभी जून के एंड में एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। तो हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वोकैब की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। ये आज हमारा डे 1 है। इसमें हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 जो 27 जून 2023 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन हैं जो वोकैब के क्वेश्चन हैं, और देखते हैं कैसे ये चीज़ें रिपीट हुई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैंने भी एसएससी सीजीएल में 3 बार सिलेक्शन लिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बैकबोन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बड़ा कोई भी गुरु नहीं है। आप ज़रूर करके जाइए और आपका सिलेक्शन तय होगा। आइए स्टार्ट करते हैं डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 1 को। इसमें एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन देखेंगे। पिछले 5 वर्षों के सभी प्रश्न पेपर, जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, उनको देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख 2023 27 जून 2023 9 से 10 AM। सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिकुलेशन लेवल। कल हमारी पॉलिटी की सीरीज की डे 1 यानी पहली वीडियो आ गई है, आप ज़रूर जाके देखिए। और हम आपके लिए अभी जीएस का क्विज भी लेके आएंगे। और ये जो वीडियो डिस्कशन अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इसका क्विज ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ चुका है। आप अटेम्प्ट करिए, 12 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगी। आप सारे जो डिटेल डिस्कशन किया जाएगा सारे ऑप्शंस के साथ, और आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देखिए कि कैसे ये सीपीओ के क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा आपको कि सीपीओ 2023 जो 8 जनवरी 2024 को हुआ, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया। आइए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ही ब्रॉट हिज सर्वेंट टू बुक फॉर ब्रेकिंग द ब्यूटीफुल सोपीस। मतलब उसने अपने सर्वेंट को ब्रॉट टू द बुक के पास ले आया, बुक लाया उसके लिए। फॉर ब्रेकिंग द ब्यूटीफुल सोपीस यानी उसने ब्यूटीफुल सोपीस को तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। इसके लिए उसको क्या किया जाएगा? डांटा जाएगा, पनिश किया जाएगा, रेप्रीमेंड किया जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? स्कॉल्डेड हिज सर्वेंट। देखिए, ब्रिंग टू बुक मैंने आपको याद कराया था। जब किसी का पढ़ने का मन नहीं और उसको बोल दोगे भाई तू पढ़, तो इसका मतलब आप उसे पनिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पनिश कर रहे हो। टू पनिश समवन और मेक दैट पर्सन एक्सप्लेन देयर बिहेवियर। रिलीव्ड, रिवार्ड और सेंट। तो रिलीव और रिवार्ड हम देखते हैं। रिवार्ड क्या होता है? किसी के जो सर्विस हैं, एफर्ट्स हैं, अचीवमेंट हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना। और कैसे? उनको कुछ चीज़ें देके, यानी किसी को कुछ मेडल देके या किसी को कोई पैसा देके हम उसे रिवार्ड कर रहे हैं। मतलब उनकी जो सर्विस हैं, उनकी जो एफर्ट्स हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आपने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, इसलिए आपको ये रिवार्ड दिया जा रहा है। देखते हैं रिलीव। रिलीव का मतलब होता है राहत पहुंचाना होता है, या फिर बोलो किसी नौकरी से जब कोई ट्रांसफ़र जाता है, या फिर बोलते हैं किसी ऑफिस से वो अलविदा हो रहे होते हैं, मतलब उनका रिटायरमेंट होता है, तो उस केस में बोलते हैं कि रिलीव करना, नौकरी से पदमुक्त कर देना। टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग मतलब मेक बेटर सच ए पेन और इंजरी लेस स्ट्रॉन्ग। मतलब अनप्लीजेंट फीलिंग, पेन या वरी, इसको कम स्ट्रॉन्ग करना, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी उसको कम करना, रिलीव कर देना, राहत पहुंचाना। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बताना है। एजियर सैड देन डन। ये आपने सुना ही होगा कि कहना आसान है करने से। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो जितना ईजी दिख रही है वो उतना ईजी नहीं है। मतलब नॉट एज ईजी एज इट अपियर्स टू बी। मतलब कथनी और करनी में फ़र्क है। करने वाले जब कथन का मतलब जब आपको बोलना है तो बहुत इजीली बोल रहे हो कि ये कर देंगे, ये कर देंगे। जब करने पे बारी आती है तो आपको लगता है ये तो टफ है। तो इसका मतलब इट्स अपीयर्स टू बी नॉट इजी एज, मतलब वो जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है। ऑप्शन हमारे पास दो हैं। डिफ़िकल्ट की स्पेलिंग मैंने आपको याद कराई थी, DIFF, 2 F आते हैं, ICULT। मॉडरेट और रिस्ट्रिक्ट। मॉडरेट का मतलब होता है एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री। मतलब कोई भी चीज़ है वो अमाउंट में, इंटेंसिटी में, क्वालिटी में, डिग्री में वो एवरेज है, तो उसे बोलेंगे मॉडरेट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आपने पाबंदियां लगानी हैं। लिमिटेड इन एक्सटेंड, नंबर, स्कोप और एक्शन, तो उसे बोलेंगे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। अंडररेटेड। अंडररेटेड वर्ड में क्या होता है? अंडर और रेट, दो आर आएंगे, अंडर का और रेटेड का। तो अंडररेटेड का मतलब होता है नॉट रेटेड और वैल्यू हाई एनफ।
मतलब किसी को उतनी वैल्यू ना देना जितनी वो रिक्वायर्ड है, मतलब अंडर एस्टिमेट करना, अंडर वैल्यू करना, या रेटेड और वैल्यूएटेड टू ब्लो। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था अंडर रेटेड की स्पेलिंग बतानी है। सी इज़ द मोस्ट अंडर रेटेड क्रिकेटर इन द कंट्री। मोस्ट अंडर रेटेड ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो अंडर रेटेड की स्पेलिंग क्या होगी? UNDER RATED, 2 बार आर आएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही आप ये हैशटैग OWS, हैशटैग ईडियम, हैशटैग सिनोनिम्स, हैशटैग एंटोनिम्स, जैसे ही आप पूरे लिखोगे सो ही आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स के, इनके सब के क्वेश्चन सेपरेट मिल जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ यही सेम क्वेश्चन CPO में आया है, आप सर्च करके देखिएगा, हैशटैग मत डालिए, केवल और केवल ये लिख दीजिए ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक डालेंगे तो CPO का क्वेश्चन निकल के आपके सामने आएगा कि CPO में सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CPO मेंस में, जो अभी 2024 8 जनवरी को हुआ। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है, एडवर्सिटी का मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसे बोलेंगे एडवर्सिटी। ठीक है, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग याद कीजिए, OPP आता है 2 बार P, ORTUNITIES, अपॉर्चुनिटीज। तो एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर, किसके लिए? फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन कॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स। मतलब जब भी बुरा वक्त आता है, डिफ़िकल्ट टाइम आता है, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप आत्ममंथन कीजिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, एग्जामिनेशन कीजिए अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को। तो उसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना। इंट्रोस्पेक्शन मतलब एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस। मतलब आप जो सोच रहे हो या फिर जो आपकी फीलिंग्स हैं, जब डिफ़िकल्ट समय आता है तो तुरंत एक्शन मत लो, आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद से सोचो, विचारो, एग्जामिन करो, ऑब्जर्व करो, उसके बाद डिसीजन लो। तो इसे बोलेंगे इंट्रोस्पेक्शन। जजमेंट, जो जज देंगे। इवेल्युएशन, किसी चीज़ को आंकना। और कॉग्निशन, ये दोनों वर्ड अब हम देखते हैं। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग याद कर लेना, 2 बार भी आएगा। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? ये देखिए कॉन्शियस वर्ड आया है। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर ऑफ रेस्पॉन्डिंग वन सराउंडिंग, मतलब सचेत हो आप, आसपास की चीज़ें जो हो रही हैं उनके लिए आप सचेत हो, कॉन्शियस हो। कॉग्निशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस और सेंस, उसे बोलेंगे कॉग्निशन। मतलब नॉलेज एक्वायर करना, थॉट्स को अंडरस्टैंड करना, एक्सपीरियंस लेना, सेंस करना, इन सब चीज़ों के जो एक्शन है, मेंटल एक्शन है, उसको बोल रहे हैं कॉग्निशन। इवेल्युएशन क्या होता है? किसी चीज़ को आंकना, द प्रोसेस ऑफ जजिंग और कैलकुलेटिंग द क्वालिटी, इंपोर्टेंस, अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू को, इंपोर्टेंस को, क्वांटिटी को, अमाउंट को कैलकुलेट करना, जज करना, उसे बोलेंगे एवेल्युएट करना, इवेल्युएशन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, किसका? द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द लर्निंग स्पेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, सस्टेनेबल का मतलब होता है केपेबल ऑफ बीइंग सस्टेन, मतलब अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज करना कि वो डिप्लीट ना हो, कभी ख़त्म ना हो। मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग सस्टेन्ड, रिलेटिंग टू बीइंग ए मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग यूजिंग ए रिसोर्स सो दैट रिसोर्सेज इज नॉट डिप्लीटेड और परमानेंटली डैमेज। मतलब अगर आप पेड़ काट रहे हो तो एक पेड़ काट रहे हो तो 4 पेड़ लगाओ, मतलब रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं होने चाहिए। हमारा जो फॉरेस्टेशन है वो होना चाहिए, या फॉरेस्टेशन है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिफॉरेस्टेशन ही कर रहे हो। तो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि वो मेंटेन रहें, तो इसका क्या होगा? मेंटेनेबल। ब्रीफ, ब्रीफ के लिए मैं आपसे, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त होता है, मैं आपसे एक इडियम पूछ रहा हूँ, इन ए नटशेल का मतलब क्या होता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, इन ए नटशेल। क्लियर? टेम्परेरी, जो चीज़ परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी हो गया। अनसूटेबल, जो चीज़ सूटेबल नहीं है, वो अनसूटेबल हो गई। सस्टेनेबल से मुझे याद आया, हमारे चैनल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करने की एक जादुई ट्रिक है। इससे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे 1 मतलब नो पॉवर्टी, 2 मतलब जीरो हंगर, इनको याद करने की ट्रिक बताई गई है। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जीके जीएस ट्रिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और एक, जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं तो लोकसभा की सीटों की संख्या पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं, तो उनको याद करने की भी जो शॉर्ट ट्रिक है वो बताई गई है। जैसे मिजोरम, मिजोरम का मतलब
मजे आ गए एक रम की बोतल में। तो मिजोरम मतलब एक सीट है मिजोरम की लोकसभा की। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द वाइड वेराइटी ऑफ शेयर्ड एंड डिफरेंट पर्सनल एंड ग्रुप करेक्टरिस्टिक एमोंग द ह्यूमन बींग्स। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होती है, मतलब प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी ऑफ इंक्लूडिंग और इन्वॉल्विंग पीपल फ्रॉम ए रेंज ऑफ डिफरेंट सोशल एंड एथनिक बैकग्राउंड, डिफरेंट जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मतलब सब तरीके के लोग रह रहे हैं, जैसे अपने भारत देश में जैसे साउथ में जो वाली भाषाएं बोली जाती हैं, सारे एथनिक पीपल रह रहे हैं, सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, सभी संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, विभिन्न विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, सबका अलग अलग कल्चर है। तो ये है डाइवर्सिटी। मतलब वाइड वेराइटी है ऑफ शेयर्ड, शेयर भी कर रहे हैं, शेयर्ड एंड डिफरेंट पर्सनल ग्रुप्स करेक्टरिस्टिक एमोंग ह्यूमन बींग्स। क्लियर? तो वो होगा डाइवर्सिटी। अब विस्कोसिटी, कम्युनिटी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब आप समझ गए होंगे, कम्युनिटी आपको पता है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि विस्कोसिटी क्या होता है कि फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो फ्लूइड है उसके रेजिस्टेंस, जब मतलब उसको फ्लो किया जाता है तो उस टाइम वो जो रेजिस्टेंस करता है ना, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे मैं आपको बोलूँ, अगर मैं हनी को लूँ और वाटर को लूँ, तो वाटर को अगर फ्लो करेंगे वो तुरंत फ्लो हो जाएगा, मतलब उसकी लो विस्कोसिटी है, चिपचिपापन कम है उसमें। और हनी जो है वो विस्कस ज़्यादा है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, मतलब वो अगर उसको ढरकाएंगे तो वो ढरकेगा नहीं, मतलब उसको फ्लो कराएंगे तो वो फ्लो नहीं होगा, धीरे 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 रुक, मतलब वो रजिस्ट कर रहा है, मतलब वो विस्कस ज़्यादा है। तो ये हो गई विस्कोसिटी। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है। टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे जब आप दौड़ते हो और आपके पीछे कोई इंसान चल रहा होगा तो आपके वो तलवे दिखेंगे, क्लीन पेयर दिखेंगे, क्लीन पेयर ऑफ हील्स। मतलब जो हील हैं आपकी वो क्लीन दिखेंगी उसको, किसको? जो पीछे खड़ा हुआ है। जब आप तेज दौड़ रहे होगे, अगर हल्के दौड़ रहे होगे तो नहीं दिखेंगी, अगर तेज दौड़ रहे होगे तो इसका मतलब क्या होगा? टू रन फास्ट। मतलब आपके जो पैर हैं, तो पैर का जो तलवा है वो दिखेगा इस पर्सन को, जो यहाँ पे ये पर्सन दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, ये जो खड़ा है इसको बार 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 बार, अगर ये बंदा तेज दौड़ेगा तो इसके पैर बार बार उठेंगे और इसको ये वाले इसके तलवे दिखेंगे। तो इसी को बोल रहे हैं कि बहुत तेज दौड़ रहा है, इसलिए उसके क्लीन पेयर ऑफ हील्स दिख रहे हैं बार बार। टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स एंड रन अवे एक्सट्रीमली फास्ट, ये मैंने याद करने के लिए आपको बताया है। फॉलोइंग सेंटेंस बीइंग अंडरलाइन एट द सेंटेंस, द ऑप्शन कंटेन स्पेलिंग एरर बतानी है। इन द अनसाइंटिफिक एज और कम्युनिटी। अनसाइंटिफिक मतलब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं है, वो अनसाइंटिफिक है। इन द अनसाइंटिफिक एज और कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जो साइंटिफिक नहीं है, साइंस के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके प्रिंसिपल हैं, उनको नहीं मानती है, उन उस कम्युनिटी में देयर आर ऑफिशियल रिपोजिटरी ऑफ विजडम। रिपोजिटरी होती हैं खजाने, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ इकट्ठी हो रखी है, मतलब जैसे विजडम है तो विजडम का खजाना है। ऑफिशियल रिपोजिटरी ऑफ विजडम सच एज इजिप्टियन प्रीस्ट एंड तिब्बतियन लामाज। जैसे दलाई लामा है ऐसे ही तिब्बतियन लामा और इजिप्टियन के जो प्रीस्ट हैं, तो प्रीस्ट की स्पेलिंग कौन होगी? PRIEST होगी। समवन हु इज ऑथराइज टू परफॉर्म ए सेक्रेड राइट्स ऑफ ए रिलीजन स्पेशली एज ए मीडिएटरी एजेंट बिटवीन द ह्यूमन एंड गॉड। मतलब पुजारियों को बोलते हैं, जैसे पादरी होते हैं जो सेक्रेड थिंग्स रिलीजन की हैं उनको परफॉर्म करते हैं और भगवान और गॉड के बीच में एक मिडिटरी एजेंट का काम करते हैं, वो हैं प्रीस्ट। तो प्रीस्ट की स्पेलिंग क्या होगी? PRIEST। यहाँ पे क्या लिखी है? PREIST, IE होगा, ठीक है, ये आपको देखना है। रिपोजिटरी मैंने आपको बता दिया, खजानों को बोलते हैं। इजिप्टियन मतलब इजिप्ट शहर के या इजिप्ट देश के जो प्रीस्ट हैं उन्हें बोलेंगे। अनसाइंटिफिक जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को नहीं मानेंगे, उनके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, वो अनसाइंटिफिक होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द ईडियम दैट गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डज नॉट रिमेन वैलिड इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ करप्शन एंड ग्रीड। करप्शन की स्पेलिंग में 2 R आते हैं। अगर आज जो भ्रष्टाचार है, जो लालच है, उस समय को देखते हुए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी रिमेन वैलिड नहीं है। रिमेन वैलिड का मतलब आज वैलिड नहीं है, आज वो ट्रू नहीं है। होल्ड गुड, होल्ड गुड का मतलब होता है टू बी ट्रू, आज वो सच साबित नहीं हो रही है। क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
गो थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है थिक और थिन। जब कोई बंदा थिक है, मोटा है, तो लोग उसको चिढ़ा रहे हैं, और जब पतला हो गया तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब उसके सुख और दुख दोनों, दुख भरे और सुख भरे दोनों दिन में उसके साथ रहना, उसका सपोर्ट करना। इफ़ यू सपोर्ट स्टे और समवन विथ थ्रो थिक एंड थिंग, यू ऑलवेज सपोर्ट और स्टे विद देम इवन इफ देयर इज ए प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टी। मतलब जब प्रॉब्लम्स हैं, जब डिफ़िकल्टीज हैं, उस टाइम में भी उसके साथ रहना, उसका सपोर्ट करना, उसे बोलेंगे थ्रो थिक एंड थिन। पुटअप, कीप पेस विद, इनको देख लेते हैं। तो पुटअप का मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट और इरेक्ट समथिंग, या फिर किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करना, उसे बोलते हैं। कंस्ट्रक्ट और इरेक्ट समथिंग मतलब किसी चीज़ को बिल्ड करना, जैसे पुटअप, पुटअप द पोल, पुटअप द पोल, पोल पोल इरेक्ट किया है। तो बिल्ड होगा, कंस्ट्रक्ट होगा, इरेक्ट होगा, तो उसे बोलेंगे पुटअप करना, कंस्ट्रक्ट करना। और इसका मतलब ये भी होता है कि किसी नोटिस या साइन पोस्टर को डिस्प्ले करना, मतलब प्रस्तुत करना किसी चीज़ को, उसे बोलेंगे पुटअप। अगला हमारा वर्ड था कीप पेस विद। कीप पेस विद का मतलब होता है कि चाल से चाल बनाए रखना, मतलब टू गो और मेक प्रोग्रेस विद द सेम स्पीड। कीप पेस मतलब चाल बनाए रखना, विद मतलब किसी के साथ, तो सेम स्पीड बनाए रखना प्रोग्रेस की विद समवन और समथिंग एल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है कॉमन का। कॉमन देखिए, प्रीसियस, प्रीसियस की स्पेलिंग याद कीजिए, PRECIOUS। तो प्रीसियस स्टोन्स आर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव की स्पेलिंग भी देखिए, EXPENSIV, एक्सपेंसिव मतलब महंगे हैं। प्रीसियस स्टोन्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर नॉट कॉमन। प्रीसियस स्टोन्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं, क्योंकि दे कॉमन नहीं है। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो सब जगह मिल जाए। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो रेयर होगा। रेयर मतलब जो नॉट अकरिंग वेरी ऑफन इवेंट, सिचुएशन और कंडीशन, कोई भी चीज़ जो बहुत कम मिले वो होगी रेयर, रेयर मिल रही हैं। एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में मिल रही हैं। नेचुरल पता ही है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि उनका विलुप्त हो जाना, मतलब ऑफ ए स्पीसीज, फैमिली और अदर ग्रुप ऑफ फैमिली हैविंग नो लिविंग मेंबर्स नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। जैसे डायनासोर की जो प्रजाति है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, तो उसे बोलेंगे एक्सटिंक्ट हो जाना, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, देयर इज नो लिविंग मेंबर ऑफ दैट स्पीसीज, या फिर फैमिली या ग्रुप ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? वी आर गोइंग ऑन ए हाइकिंग एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन होती है ए जर्नी अंडरटेकन बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल विद ए पर्टिकुलर पर्पज, स्पेशली दैट ऑफ एक्सप्लोरेशन, रिसर्च और वॉर। तो उसे बोलेंगे एक्सपीडिशन। मतलब आपकी कोई यात्रा है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए की जा रही है, उसे बोलेंगे एक्सपीडिशन। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? EXPEDITION। इस तरीके से हमने सिलेक्शन पोस्ट के जो फेज 11 के 27 जून 2023 शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आए हैं इनका शिफ्ट वाइज क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्टार्ट और एंड के बटन के साथ है। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे, और एंड पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप लास्ट क्वेश्चन 20 मतलब जो लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसे 11वां क्वेश्चन है, उस पर पहुँच जाएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम आपके लिए जल्दी ही जीएस, जीके और जीए मतलब जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए भी एक टेलीग्राम का प्राइवेट चैनल बना रहे हैं, जिसमें शिफ्ट वाइज स्टार्ट और एंड के बटन के साथ आप सर्च भी कर पाएंगे, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। पूरे 99 रुपये में आपके लिए आएगा। जल्दी ही आपके लिए लॉन्च होने वाला है हमारा ये कोर्स। 99 रुपये में आपको पूरे साल भर की एक्सेस दी जाएगी। इसमें आप जितने चाहे उतने पेपर अटेम्प्ट करिए। इसमें लगभग हमारा टारगेट है 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जीएस, जीके और जीए के दिए जाएं। इससे क्या होगा, आप अपनी लीजर टाइम में उसको यूटिलाइज कर पाएंगे और अपने जीएस के मार्क्स को बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि 75 मार्क्स आपके सीजीएल में मेंस में आने हैं और 25 दूनी 50 मार्क्स इसमें। तो 125 नंबर में से अगर आपके 125 नंबर पक्के करने हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा आप। जल्दी ही हम आपके लिए लेके आएंगे और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको कॉन्फिडेंट होगा, आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ये चीज़ें कर ली हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे मैंने आज आपको बताया, ये क्वेश्चन सेम प्रीवियस ईयर में कहाँ पूछा है, सीपीओ के एग्जाम में पूछा है। आप सोचिए, सीपीओ का एग्जाम तो हुआ था कब? 8 जनवरी 2024 को,
और ये वाला एग्ज़ाम कब हुआ, ये वाला एग्ज़ाम हुआ 27 जून 2023। तो देखो जून में जो पेपर आए अगर कोई करके जाएगा तो सीपीओ के एग्ज़ाम में वो करके आता। तो यही मेरा ध्येय है, मैं आपको इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सारी बुकें कवर कराऊंगा अपने ही चैनल PYQ गाइड पर। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।